नमो सिद्धाणं नमो अभियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसापूर्ण। इकतीस दिसंबर है, लेकिन साल का आखिरी दिन नहीं है। हमारा वर्ष दीपावली या निर्वाण महोत्सव से प्रारंभ होता है। यह भी एक प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर जितने लोग आज हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, वे दारू, एडिक्शन, ड्रग्स, कुशील, लड़के लड़की पार्टियाँ, इसको कौन कहेगा हैप्पी न्यू ईयर डे, जिसमें काली रात से प्रारंभ होता हो, काले परिणामों से शुरू होता हो, दारूखोर से शुरू होता हो। सुन करके भी अनुमोदना करने लायक नहीं, करने लायक तो है ही नहीं। हमें इस बात का रोमांच नहीं होना चाहिए कल नया दिवस है। नहीं है ना कल नया दिवस, कल हैप्पी न्यू ईयर डे नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में या तो चेत से बदल जाता साल या फिर निर्वाण कल्याणक महोत्सव से मनाया जाता बदलता है। एक कहकर के मुझे आपसे इतनी कहना है कि हम अपने कल्चर का विचार करें, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। आइए, स्वभाव भूमिका योग्य सहज ही परिणति में आ जाता है। एक भी परिवार पोकारी संतोष नयन में आता है। स्वाश्रय से ही पुरुषार्थ बढ़े, फिर निजानंद में लीन रहे। 3 लाइनों का अर्थ रह गया, अब इसकी चर्चा करेंगे। सुबह मैंने एक बात कही थी, मग्नता 2 प्रकार की है। एक तो बता दी थी वस्तु स्वरूप की मग्नता, जिसे जानने पर दर्शन मोह मिटता है। अब दूसरी मग्नता अब आएगी, दूसरी मग्नता फिर निजानंद में लीन रहे। इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा। समझना आपको ज़्यादा मेहनत करके है, मेरे पास मात्र शब्द हैं और आपको ताकत लगानी पड़ेगी। मैं कह सकता हूँ आत्मा में लीन हो जाओ, लेकिन लीन हो कैसे जाओ? एक अर्थ स्वरूप बताई दिया। वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो आत्मा आत्मा में मग्न है।
बढ़िया भाषा रिपीट करो। आत्मा में अशुद्धता नहीं आई, आत्मा में मोहराग देश नहीं आया, आत्मा का उपयोग पर में नहीं गया, आत्मा ने कुछ किया ही नहीं। है ना, सुबह बहुत सारी बात बोली थी। एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, यदि आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, भगवान है, सब कुछ अच्छा है, तो इतना बड़ा संसार खड़ा क्यों होगा? यदि आत्मा इतना बढ़िया है तो संसार खड़ा क्यों हो गया? इसलिए मेरी बात पर आपको डाउट हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। आत्मा कहीं ना कहीं अपराधी है, आत्मा अशुद्ध है, आत्मा मोही रागी द्वेषी है, आत्मा पापी है, तब तो इतना बड़ा संसार खड़ा हो रहा है। पॉइंट प्रश्न समझ में आ गया सबको? उत्तर दूं? पाप है इसलिए संसार। तो सब पाप क्या है? आत्मा पापी नहीं है, तू पापी मानता है, ये पाप। कुछ उत्तर समझ में आया? फिर से बोलता हूं, आत्मा के कारण संसार नहीं खड़ा हुआ, आत्मा के कारण मोह खड़ा नहीं हुआ, आत्मा के कारण चार गति में नहीं रुले हम। आत्मा निर्दोष है, उसे निर्दोष नहीं मानना पाप। आत्मा शुद्ध है, उसे शुद्ध नहीं मानना पाप है। दुख का कारण बुरा कार्य ही, ये दुख का कारण बुरा कार्य है, ये है दुख का कारण बुरा कार्य। कौन सा बुरा कार्य? तू भगवान को भगवान नहीं मानता, अपने को भगवान होने पर भी भगवान नहीं मानता, ये पाप है। किस हम अपने को भगवान मान लेंगे तो फिर पाप कैसे छूट जाएंगे? हाँ, ये तुम्हारा प्रश्न बढ़िया है। यदि मैं अपने को भगवान मानूंगा तो पाप कैसे छूटेंगे? ये प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं आपको। आपने देखा होगा सरल दृष्टांत, बच्चों को जब तक हम बार बार टॉर्च करते ना, तू पापी है, बदमाश है, लुच्चा है, लफंगा है, ढीठ है, बेईमान है, क्या क्या बोलते हो आप घरों में बच्चों को डांटने के लिए? तू किसी काम का नहीं है, दो कौड़ी की अक्ल नहीं है, बोले यार। तो क्या बच्चे बहुत अच्छे काम करने लगता है क्या? अब मैं दूसरा दृश्य दिखाता हूँ। सूरत में ठंड का थोड़ा अनुभव नहीं होता आपको? बुंदेलखंड में आओ, दिल्ली में आओ तो ठंड का पता लगेगा आपको। दिल्ली की ठंड है और सुबह 8 बज गई, भयंकर ठंड है, और मम्मी बच्चे से कह रही बेटा स्नान कर लो, नहा लो। बच्चा नहाना नहीं चाहेगा, सेवड़ा बरस रहा है, आंखों में कीचड़ है, ऐसा बैठा हुआ है बिल्कुल। आपने देखा है मम्मी का एक डायलॉग, राजा बेटा, राजा बेटा, अरे आजा आजा। आपने देखा है जो बच्चा घृणा करने से नहीं नहा रहा था, ठीक है हम तो खराब ही हैं, आप जाओ, हम खराब ही हैं, तुम तो कहते रहो खराब है, मैं तो गधा हूँ, मूर्ख हूँ, क्यों बोलते हो फिर मेरे से? मैं पागल हूँ तो मत बोलो मुझसे। उल्टा बोलने से तो ऐसा कह रहा था, और बच्चे से कहा राजा बेटा, राजा, अरे आजा आजा। देखा कि नहीं देखा? उस बच्चे ने ये नहीं कहा मम्मी यदि मैं राजा हूं तो नहलाते क्यों? यदि मैं राजा हूं तो मेरे नाक साफ क्यों कर रहे हो? यदि मैं राजा हूं तो फिर मेरा मुकुट कहाँ है? यदि मैं राजा हूं तो मेरी रानी कहाँ है? बच्चे ने डेढ़ अकल नहीं लगाई। बच्चा समझ गया जब राजा बेटा कहा जाता है तो स्नान कर लेना चाहिए। ऐसे जिनवाणी माता तुमसे भगवान क्या करके बुलाती है, तमें तो परमात्मा छो, तमें तो भगवान छो। एक बात सुनते हो पाप छूट जाने चाहिए, पाप छूट जाने चाहिए। इससे बढ़िया कौन डायलॉग मिल सकता है कि तू भगवान है, तू गायक है, तू आत्मा है, तू पवित्र है, तेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ऐसा ज्ञान करोगे तो ध्यान चालू हो जाएगा, और ये है वो ज्ञान। आत्मा का ज्ञान होने के बाद ध्यान इजी गोइंग, इजी गोइंग। दूसरा दृष्टांत दो, दूसरा दृष्टांत। एक लड़का सांवला सलोना, जान मुझके कह रहा हूँ सांवला सलोना है ना, एक लड़का, ठीक, एक
बगीचे में एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। एक सुंदर लड़की, अब छोटा दृष्टांत है जल्दी समझ में आ गया इसलिए, एक सुंदर लड़की ने, वो लड़का उसे बहुत अच्छा लगा। अब लगा उसे वो कोई जरूरी थोड़ी गोरी लड़के को अच्छा लगे, उसे बहुत अच्छा लगा। कितना सोबर है, कितने सील भरी आंखें हैं, किसी और लड़की की ओर नहीं देख रहा है। तो एक लड़की अब क्या करे, ना तो उसके पास पेन था, ना कागज़ था, ना कुछ था। तो एक नीचे किसी चिट पड़ी थी कागज़ की, एक कागज़ की स्लिप उठाई इतनी सी, और उस पर पेंसिल से उसने लिखा ILU, फिर जीरा पट्टी बनाई उसने, और उस लड़के के चेहरे पर, और मुस्कुराती हुई हंस के भाग गई। अब जब कोई चेहरे पे पड़ेगी कोई चीज, कौन है, क्या है, उठाया। लड़की को तो जाते हुए देख लिया उसने, चली गई भाग के फटाफट। उसमें 3 लेटर लिखे हुए थे, ILU। इसके बाद कुछ नहीं हुआ, वो लड़के को कुछ नहीं हुआ, जाके सो गया होगा। उसके बाद कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ, क्या हुआ, क्या लिखा था, ILU। उसमें क्या है, हम ही लिख देंगे, ले ILU हम लिख दे रहे, ले। अब समझ गए आप मेरे अंडरस्टैंड? वो भले सांवला हो, सलोना हो, भला हो, हैंड हो, बैंड हो, क्या सही हो, लेकिन एक सुंदर लड़की ने उसके ऊपर ऐसे किया। इसके बाद वो खो गया। स्लिप रख ली संभाल करके, जब जब भी उसे देखता है तो देश में लब्धि हो जाती है। जब भी उनको स्लिप को देखता ना इतनी सी को, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि। रात को सोते में भी, उठते हुए, बैठते हुए, लेटरिन में, बाथरूम में, खाते हुए, वो मुझे क्यों चाह रही होगी, क्या मेरे से शादी करना चाहती है, वो क्या सोच रही होगी इस समय, वो क्या सोच रही होगी इस, यानी कहाँ कितनी लंबी टीका हो सकती है ILU की, बता सकते हो कितनी घंटे चलेगी वो पिक्चर? 2 मिनट बस। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये ध्यान कराना पड़ेगा कि होगा? फिर उसने उस लड़की से मिला, फिर उसे पहली बार कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो। देख, फिर वैसे क्या, कलर तो देख, सबसे अच्छी लड़की है, कलर देख, और इसको देख, फटे पुरानी, और गरीब आदमी, रिक्शा वाला का बेटा, कुछ कहेगा वो तो आसमान में उड़ता है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, जिनवाणी माता ने तुम्हें कहा तुम भगवान हो। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? मैं भगवान हूँ, ये बात सुन करके, अरे तुम अपने बच्चे को मत देखो, बैठ जाएगा, तुम्हारा बच्चा वो नहीं है। बोलो, अब वो कितना खुश होगा, कितना खुश। हाँ, मुझे भगवान कह करके बुलाती है। मैं जब स्वामी जी की मुखारबिंद से सुन रहा था ना, बहुत अच्छी भाषा लगती हो। 100 इंद्रों की हाजिरी में भगवान तने भगवान कई ने पुकारे छे, रोंगटे खड़े हो गए एकदम। अब दिक्कत है, तुम्हें लगते नहीं है तुम आत्मा हो, तुम्हें तो ये लगता है क्यों? विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान ने सुमत का नाम लिया था क्या? सुमत का, वो कोई क्या सुमत का तो खुश, अरे आत्मा कहा था ना, तू आत्मा है, और जगत में जितने आत्मा है वो परमात्मा है। बद्ध परमात्मा छो ने परमात्मा था। इतना सुनते से रोमांच होता नहीं, ये है सब में वैसा, ये ध्यान। अब बताओ इसमें क्या मेहनत करनी है आपको, क्या मेहनत करनी है? तू परमात्मा बनने की कोशिश मत कर, ये मिथ्यात्व है। मैं परमात्मा हूं ऐसा ध्यान कर। तू सुधरने की कोशिश मत कर, तू सुधरा है, भगवान है, ये सुधार है। क्या कह रहा हूं? पहला सुधार क्या है? पहला सुधार, तुझे सुधरना नहीं है, तू तो सुधरा कितना बढ़िया भजन है, बहुत प्यारा भजन है।
क्या है शब्द, क्या है उसके? कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू गुण अनंत की खान है, सुन चेतना अब जाग, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, कोई कर्म तुझको छुआ नहीं। अब बताओ, ऐसे सम्यक दर्शन होता है, ऐसे ध्यान होता है, कह रहे हैं तू भगवान है, हाँ आप कहते हो, निश्चय से कहते हो, तुमने बाकी आग लगा दी उस पर, निश्चय से कहते हो, क्यों? पत्नी कहे आई है यू, ठीक है, तू निश्चय से कहती है, क्यों? वहां तो अक्कल है, वहां नहीं लगाते निश्चय हुआ है, वहां तो मजे लेते हैं। प्रभु तू भगवान है, आत्मा है, मैंने परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा में जो किंचित मात्र भी अंतर देखते हैं घोर संसारी हैं। ये विश्व का पहला पाप है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये लौकिक पाप है, पता है तुमको? और मिथ्यात्व ये जैनियों का परमार्थ पाप है। सच कह रहे हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह 5 पाप की चर्चा है, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है, वर्ल्ड वाइड जाके देख लो 5 पाप का निषेध सब जगह है। लेकिन तू परमात्मा है ये नहीं देखता, ये पाप है, ये जैन शासन के सिवा कहीं नहीं। अपने को परमात्मा से नीचे देखना पाप है, भयंकर पाप है। दृष्टांत दे दूंगा और तो कोई रास्ता। एक व्यक्ति समझ लीजिए करोड़ों अरबों खरबों के खजाने उसके पास, लेकिन वो अपने को भिखारी मल समझता है और भीख मांगता फिरता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, भीख मांगना पाप है या अपना करोड़पतिपना अरबपतिपना भूलना पाप है? अब अपना अरबपति है, भूला हुआ है, तो कभी चोरी करता है, कुछ खाने को नहीं मिला तो डबल रोटी चुरा ली, क्या करे, भूखा था बेचारा तो डबल रोटी चुरा ली। कोई कहता तुझे शर्म नहीं आती, डबल रोटी चुराता है तू, तो क्या करे, भूखा मर रहा हूँ, क्यों? मेरे को कुछ है ही नहीं, है कैसे नहीं, देखना अपने परमात्मा को भूलकर सारे पाप होते हैं। क्या कह रहा हूं, अपने परमात्मा को भूलकर सारे पाप होते हैं। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सारे पाप तब होते हैं। बोलो जैनियों के अनुसार पहला पाप कौन सा है? सब पापों का बाप है। सब पापों के बाप का नाम बोलो। फादर ऑफ ऑल सिन, पाप। अब यहाँ से मेहनत करो, मैं परमात्मा हुआ, अब यहाँ से आनंद तो कर, आनंद कर। पंडित जी आप कहते तो बात तो सही है, बात तो सही है, तो फिर बात सही ही है, ये तो लगा के घटिया हल्का मत कर। अभी तो मैं संसारी हूँ, कौन ने कहा संसारी? कपड़े की ओर देख के संसारी मत बोल। काली पॉलीथिन में भी करोड़ का हीरा हीरा ही है। काली पॉलीथिन में से क्या फर्क पड़ता है? ऐसे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, और फिर चाहे शरीर हो, कपड़े हो, संयोग हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि परमात्मा का क्या है? परमात्मा तो परमात्मा है, आत्मा तो आत्मा है। ये लोरी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। एंजॉय करो, एंजॉय। शुद्ध होने की कोशिश करना पाप है, शुद्ध हूं भूलना पाप है। शुद्ध होने की कोशिश मत करो, शुद्ध देख के मस्त हो जाओ। भीख मांगने वाले को पता लग गया, वो अभी भीख मांग रहा था, करोड़पति अरबपति भीख मांग रहा था, और फिर पता लग गया ये मेरे पास ही तो है। तो अब मैं पूछता हूँ, वो करोड़पति बना कि नहीं बना? वो तो पहले से ही करोड़पति था, उसका भ्रम दूर हुआ, केवल भ्रम दूर हुआ। उससे पूछे क्यों तुम 50 साल तक तो भिखारी थे ना? तो क्या जवाब देगा? मैं भीख मांगी 50 साल, लेकिन वो कहता है 50 साल तक मुझे पता नहीं था तो मैं राजा, लेकिन मुझे खबर नहीं थी, इसलिए मैंने भीख मांगी, चोरी करी,
है ना, 5 पाप किए, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा। बोलो क्या करोगे? दृष्टांत देकर के पोस्ट करूंगा इन चीजों को, बच्चों को भी समझ में आएगा। एक जैन का लड़का, उसका किडनैप हो गया, इतना सा बच्चा किडनैप हो गया। स्वीपर उसको किडनैप करके ले गए, स्वीपर। आप समझ गए? आप जब वो 25 साल का हुआ तो नंबर 1 स्वीपर, सुंदर भी था, लड़कियां उसके साथ सेल्फी लेती थी। पूरी झुग्गा झोंपड़ी बस्ती में एक ही राजकुमार था वो, स्वीपर नंबर 1। वो भी बड़ा खुश था। ओहो, जरूर मैंने फला बब्बा की बहुत पूजा की होगी है ना, किसी की होगी ना, तभी तो मुझे इतना सुंदर रूप मिला है। झुग्गा झोपड़ी में सब मुझे देखते हैं, बड़ा खुश। पहले ही एप्लीकेशन में उसको जॉब लग गई, 15,000 रुपये महीने की, गटर साफ करने की। रिश्ते आने लगे, सगाई हो गई, बड़ा खुश था, बड़ा खुश। फला वाले बब्बा की जय, मेरा मन चाहा साथी मुझे मिल गया। स्वप्न देख रहा है वो, स्वप्न। सामने वाली झोपड़ी वाली दुल्हन बन के आएगी, सामने एक वाला टोकना लाएगी, एक बड़ा वाला झाड़ू लाएगी, 200 रुपये वाला सबका पैसे देगी और क्या लाएगी भाई? उनके शादी में यही मिलता है, साथ में और ज़्यादा नहीं को भाई तो वो आ जाता है अभी सब लोगों में खोया हुआ है, बहुत दहेज देने वाला है, बहुत दहेज। पूरी पिक्चर रेडी है, कल शादी होने वाली थी, आज रात को क्लाइमैक्स हुआ। आज उसका कुर्ता फट गया और जिस सेठानी के वो गटर साफ करता था उसी सेठानी की नजर उस पर पड़ी। सेठानी ने पहचान लिया, 25 साल पहले 20 साल पहले मेरा पप्पू गया था, उसको यही निशान था, है ना। फिल्म का क्लाइमैक्स 3 घंटे बाद वाला। और ये तो मेरा बेटा है, बेटा इधर आओ। झट आ गया, माँ जी चाय पिलाओ, आज मेरी कल शादी होने वाली है, आशीर्वाद दो, आपकी लैट्रिन फेंकते रहे, हम दो, हमारे दो क्या? नहीं बेटा, तू तो जैन है, तू तो नगर सेठ का बेटा है, तू सराफ का बेटा। बेटे देख बेटा, बचपन में मेरा बेटा चोरी चला गया, आज मैंने तुझे देखा, वो रोने लग गया। सब समझ गए, उसको कंफर्म करा दिया कि वो किडनैप किया गया बेटा है। लेकिन वो बेटा तो बेचारा 25 साल का एक्सपीरियंस होल्डर था वहाँ का तो बोला नहीं माता जी, नहीं माता जी, आपको गलत फहमी हो गई, मैं तो नहीं माता जी, वो मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया माँ है। बेटा जैसे तू माँ कह रहा है, क्या उसके और बच्चे हैं? कि हाँ हैं। तो उनका कलर तेरे से मिलता है, नाक नक्श उनसे मिलता है। देख तेरे पापा की नजर, देख पापा का रूप, देख, करना पड़ेगा ना लक्षणाभास। आखिरकार कंफर्म हो गया, यही मेरी माँ है। अब मेरा आपसे आगे प्रश्न है, बारात कैंसिल करने जाना पड़ेगा? सगाई हो गई तो शादी तो करनी पड़ेगी, जन्म जन्म का साथ वादा निभाया। बोलो मोबाइल रखो अंदर समझ आए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब उसको क्या लग रहा है? 15,000 रुपए की महीने की नौकरी रिजाइन करने जाएगा नगर सेठ का बेटा। मम्मी 28 दिन की जॉब कर ली, सैलरी लिया बेटा बोलो त्याग करने में कितनी देर लगेगी? बोलो सारे पापाचार छूटने में ऐसे निकलते हैं। एक बार तू अपने को भगवान देख, भगवंतों की लाइन में है तू, कहाँ पापों में पड़ा हुआ है। पाप ऐसे छूटते हैं, शुभ भाव ऐसे होते हैं, शुद्ध भाव ऐसे प्रकट होते चले जाते। ये लिखा है इसमें, शुभ भाव भूमिका योग्य सहज ही परिणति में आ जाता है।
त्याग अपने आप आ जाता है, वैराग अपने आप आ जाता है, ध्यान अपने आप आ जाता है। सब भाव परिणति में भूमिका के योग, भूमिका के अनुसार अपने आप आ जाता है। अब समझ में आया? मैं त्याग का उपदेश नहीं दे रहा हूँ, छोड़ने का उपदेश नहीं दे रहा हूँ, वैराग का उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं वैराग का कारण का उपदेश दे रहा हूँ। वैराग का कारण होगा तो वैराग हुए बिना। अब करेगा वो शादी वहाँ, अब वो सब आ गए लड़की वाले, नहीं नहीं सगाई हो चुकी है, भारतीय परंपरा के अनुसार आप इसे मत छोड़ो। है धोखेबाज, किडनैप किया था मेरा जैन कुल छोड़ा के तूने मेरे साथ अत्याचार किया। अभी तक कह रहा था थैंक्स गॉड, कितने बढ़िया मम्मी पापा मिले, क्यों बढ़िया रोजगार लगवा दिया वहाँ स्वीपर का। पूरा का पूरा स्वप्न बदल गया। एक बार तू अनुभव कर कि भगवान है, पूरे स्वप्न बदल जाएंगे। जैसे तुम मानते हैं ना, बहुत बढ़िया नौकरी, बहुत बढ़िया छोकरी, बहुत बढ़िया पंडित जी, सारी तमन्ना पूरी हो गई, जय बालाजी, बारे में जय बालाजी। तो सारे स्वीपर जैसी बातें हैं, सब छूट गए। 96 रानियां ऐसे छूट गए, 6 खंड का भोग ऐसे छूट गए। बराबर है? फिर से आत्मा शुद्ध है, होना नहीं है। इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत, मैं बिना दृष्टांत के नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं कहूँगा आप सुन लोगे, मुझे पता है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक पति पत्नी थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में पति की दिमाग की चली गई, ठीक समझ गए, मतलब मेमोरी लॉस हो गई। तो उसको उसकी पत्नी ने हॉस्पिटलाइज कर दिया, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। फिर पत्नी ये चूँकि तो सेवा करेगी, बहुत ध्यान रखती, खिलाना पिलाना सेवा बहुत करती, बहुत। अब इसकी तो मेमोरी लॉस हो गई, तो उसे देखते देखते 10-5 दिन में उसको उस पर प्रेम आ गया। इतनी बढ़िया लेडीज कहाँ मिलेगी, इतनी सेवा करती है जी जान से ज़्यादा, पत्नी से बढ़कर है। उसके दिमाग में वो छाने लगे। कौन छा गई? अपनी पत्नी, लेकिन उसको तो मेमोरी लॉस है ना। तो फिर एक दिन उसको भावुकता में आकर वो आ गया, सुनो इधर आओ, एक बात बोलूं, नाराज तो नहीं होगी? भूमिका बनाई उसने। हाँ बोलो बोलो, मेरा एक प्रपोजल है। बोलो बोलो क्या बात, बोलो, क्या तुम मेरे से शादी करोगे? अब वो फूट फूट के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। तो नहीं बहन जी माफ करो, हमने गलत प्रपोजल दे दिया आपको, बहन जी माफ करो, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, चिंता नहीं करो। और फूट फूट के रोने लगी। डॉक्टर आ गया, क्या बात है भाई, लड़ क्यों रहे हो? नहीं साहब डॉक्टर साहब, मैंने गलती से इस बहन जी से कहा था कि तुम मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लो। लेकिन ये और जान जोर जोर से रो रही है, भाई मैं नहीं करूँगा शादी, इससे कह दो चुप हो जाओ। समझ तो गए होंगे आप पिक्चर। चलो पिक्चर लंबी नहीं खींचते हैं, बस शॉर्ट कर रहे थे। आखिरकार एक दिन उसकी मेमोरी वापस आ गई, मेमोरी वापस आ गई, स्वस्थ हो गए, बढ़िया अच्छा हो गया। तो पत्नी ने सोचा देखे अपन की मेमोरी चेक करें। तो अब पत्नी ने कहा, सुनो जी, बोलो बोलो, मेरा प्रपोजल है। काय का प्रपोजल है? ILU है, दिमाग खराब है पप्पू की भाई। अब मैं पूछ रहा हूँ, अब उसे प्रपोजल पसंद नहीं आ रहा है और खुश नहीं हो रहा, और चिल्ला के और बोला, पढ़ जाएंगे तो प्रपोजल है, शादी करोगी तो हमसे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये इतना अच्छा डायलॉग, मैंने खराब डायलॉग, ये खराब डायलॉग सुनकर को पत्नी खुश होगी कि दुखी हो? ये उल्टी बात नहीं है। जब प्रेम कर रहा था तब दुखी हो रही थी, और अब डांट रहा है तो कुछ ऐसे ही उलट पुलट है। अरे रे, तुझे शुद्ध होना नहीं है। जब तक तू शुद्ध होने की कोशिश करता है, तू पाप करता है, और शुद्ध स्वीकार करता है, पत्नी स्वीकार करता है, वो खुश हो जाती है। ऐसे आत्मा अनादि अनंत शुद्ध है, तू शुद्धता को भूला, ये पाप है। और शुद्ध करने के चक्कर में तूने ज्ञान कितने क्रोध मान माया लोभ सारे पाप किए, सारे पाप। अब तीर्थ यात्रा काहे के लिए जाते हो? शुद्ध करने के लिए।
दान काय के लिए देते हो? शुद्ध होने के लिए। जो जो काम करते हो शुद्ध होने के लिए, लेकिन भले आदमी शुद्ध अब चीज पाप समझाना जरूरी है। समझा रहे? आज तक कितने पाप किए तुमने? गिनती बताओ, गिनती बताओ कितने पाप किए? नहीं बड़ी ज्यादा पाप नहीं है, थोड़े पाप किए, थोड़े पूरे। एक पाप में ही सारे पाप हो गए। एक स्त्री अपने पति को पति स्वीकार नहीं करे और फिर खूब सेवा करे, खिलाए पिलाए सब कुछ करे, पति कितना खुश होगा? भाई एक ही गलती कर रही, बाकी कोई गलती नहीं करे। एक गलती, पति को पति नहीं समझती, बाकी खूब पैर दबाती है, खिलाती पिलाती है, उनके बच्चों को पालती है, पूरी उसकी रजिस्ट्री संभाल के रखती है, बैंक के पास वो संभाल के रखती है, खूब ध्यान रखती है सबका, लेकिन वो पति को नौकर समझती है। मान जब भी पति से बात करें, अरे ओ इधर आ, झाड़ू लगा, बोलो क्या कहना है आपको? बोलो एक ही पाप करती है ना, वो तो नहीं करती कोई पाप। बोलो बोलो आप में से कौन है अपनी पत्नी को अलाउ करेगा कि तू मुझे पति मत समझ, बाकी गलती मत करना, सॉरी। क्यों? अरे तू रोटी मोटी बनाएगी तो चल जाएगी, कच्ची सब्जी बना देगी तो खा लेंगे, लेकिन कम से कम तू मेरे को जैसे पति को पति स्वीकार करना पहला धर्म है, ऐसे शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा स्वीकार करना पहला धर्म है। अब सोचो, अब ध्यान कितना आसानी से होगा। हम लोगों को ध्यान क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम कुछ चीजें कंट्रोल करके ध्यान करना चाहते हैं और शुद्ध हूं उसका ध्यान नहीं करते। जबकि आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ज्ञानार्णव वगैरह ग्रंथ है, उसमें लिखा है रूपातीत ध्यान, पढ़ लेना। रूपातीत ध्यान, रूपस्थ ध्यान, ये दोनों ध्यान में मैं अशांत हूँ, ये ध्यान कराया गया रूपस्थ ध्यान में, और रूपातीत में मैं सिद्ध समान आत्मा हूँ, सिद्ध हूँ, आत्मा हूँ, सिद्धो जैसा एक्यूरेट वैसा आत्मा हूँ। ऐसे ध्यान का नाम है रूपातीत ध्यान। पढ़ के देख लेना। अब बोलो, शुभ भाव भूमिका योग सहज ही परिणति में आ जाता है। वजन बदल दिए मैंने, आ पुण्य करना चाहिए कि आ जाता है? पुण्य पुण्य अच्छे भाव हमें आने में मजा आता है ना, इसका नाम आ जाता नहीं। समझ में आया आपको? अरे अपने आप ही आ जाता है। 1 करोड़ रुपया मिलता है ना गिफ्ट में, प्रॉफिट में, जो भी कुछ, तो एक चमक अपने आप आ जाती है। दूल्हे को दहेज में कार मिली 15 करोड़ वाली फरारी, दृष्टांत है हमको, 15 करोड़ वाली फरारी कार, तो उसे पता नहीं था इतनी बढ़िया कार मिलने वाली। तो अभी तक तो ऐसी नॉर्मल था, लेकिन जब जैसी एक नजर झलक गई फरारी, तो 1 सेकंड में सुनते ही कुछ हो जाता है ना, कोई सम्यक दर्शन। इसके बाद वो बीतरागी हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, क्योंकि दूल्हा को हमेशा बीतरागी लेना चाहिए। तो नहीं देखेगा वो, उठ के भागेगा नहीं, सेल्फी मेल्फी नहीं खींचेगा वो। क्यों? कि दूल्हा विरक्त होना चाहिए। समझ में आया ना? ऐसे ही पहली बार में मालूम पड़ा कि पुण्य आ जाता है तो आ जाता है, लेकिन मैं पुण्य में खुश होता। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलो। ये भी परिवार मोह का ही शुभ भाव, व्रत उपवास, नियम संयम, कौन का है ये परिवार? मोह का। कौन का परिवार? कौन का परिवार है? व्रत उपवास, नियम संयम, शुभ भाव, अच्छे भाव, मोह रूपी परिवार का सदस्य है। कड़क बात है थोड़ी सी, तो फिर इससे क्या फायदा होता है? संतोष न इसमें आता है, बस ये है, संतोष न इसमें आता है। क्यों? राहुल गांधी यदि नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर ले तो नरेंद्र मोदी वोट किसको डालेगा? सोचो, राहुल गांधी संसद में गले मिल लिए
आंख मार के नहीं, अच्छे से मिला, अच्छे से। और फिर पहली बार उसने तारीफ की, नरेंद्र मोदी ने देश को ऊंचाइयां दी हैं और मैं बहुत उनकी काबिली तारीफ का नहीं समझ है ना, ठीक है। तो फिर क्यों आगे क्या होगा? नरेंद्र मोदी वोट किसको डालेगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे स्वभाव आते हैं लेकिन संतोष नहीं होता है। अभी समझ में नहीं आया वो, मैं बाद में समझाता हूँ आपको। दृष्टांत देते तो जल्दी, दृष्टांत से जल्दी समझ में आती है। अपने को तो थोड़ा पुण्य करते ना पूजा पाठ में, तो बस थोड़ा कुछ करते तो मजा आ जाता है। सब आज तो मजा आ गया, लेकिन आप खुद ही बोल रहे मजा आ। आज आप सबके चेहरे दुखी दिख रहे हैं। पंडित जी अब चले जाओगे आप? अभी मैं जा नहीं पाऊंगा, उससे पहले ही रोना शुरू हो जाएगा। अगली बार कब आओ? अगली बार मेरे को भी पता नहीं कब आऊंगा। क्यों? आयु का उनका ठिकाना है। मैं आऊंगा तो तुम मिलोगे, गारंटी है क्या? मैं ऐसी कोई बात नहीं करता हूँ, छोड़ो। सुनो, आनंद करो, आनंद। ध्यान रखो, मैं शुद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। जो शब्द अच्छा लगे उसे मस्त रहे। पाप अपने आप छूटते चले जाएंगे, होंगे पुण्य, लेकिन वे भी चले जाएंगे। क्यों? शादी होती तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन शादी का मंडप भी बिखरता ही है। शादी के बैंड बाजे भी आखिर तो बंद होते ही। क्यों? शादी के बैंड बाजे अच्छे लगते तो कब तक बजवाते हो? बोलो पंडित जी, जिंदगी में एक ही तो शादी हो रही, बजा जा। बोलो कितनी देर बजवाओगे? कितनी देर बजवाओगे शादी के बैंड बाजे? अब तुम तो बजवाओ 1 साल तक, दिए जाओ पैसे। मैंने अच्छी बातें भी सीमित होती हैं, लेकिन अभी भी तुम नहीं समझ आया, इसलिए मैं और दृष्टांत देके समझाता हूँ। मेरे पास दृष्टांत नहीं और कोई रास्ता नहीं समझाने का। एक बात बोलो, आपको रसगुल्ले का टेस्ट लेना है तो आप रसगुल्ले की निंदा करना पसंद करेंगे या प्रशंसा करना पसंद करेंगे? ये लड़का बिल्कुल स्पेशल है, बात इसका जवाब अलग है। तुम फंस गए। हमने क्या बोला था? रसगुल्ले का टेस्ट लेना है, मजा लेना है। तो रसगुल्ले की निंदा करें कि प्रशंसा? हाँ, अब उत्तर आया खाएंगे। निंदा करना पाप है और प्रशंसा करना पुण्य है। और रसगुल्ला खाना ये धर्म है, ये मजा है, ये ध्यान है, जो तुम्हें कहना कहो ये। अब बोलो क्या करना है? बोलो। नहीं पंडित जी, अगली बार फिर आना और सुनाते रहना। तो ये तो ऐसी बात हो गई, आत्मा की प्रशंसा सुन के खुश हो आप। अरे तुम आत्मा हो ये सुन के खुश हो। आत्मा के बारे में सुनकर के खुश होना पाप है। क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे? तो आत्मा की प्रशंसा नहीं सुने? अरे तो फिर तेरे पास तीसरा ऑप्शन है निंदा। निंदा तो करना ही नहीं, शुद्ध आत्मा की निंदा तो करना ही नहीं, अपनी निंदा तो करना ही नहीं, लेकिन अपनी प्रशंसा सुनकर के भी खुश होना पाप है। बोलो। क्यों? डॉक्टर मरीज की प्रशंसा करे कि निंदा? बोलो। डॉक्टर आया और बड़ी तारीफ कर रहा है, सेठ जी मरीज आप तो गजब के मरीज हो। मैंने डॉक्टरों की एक साइकोलॉजी है, वो आपने सुनी होगी ध्यान से। हर व्यक्ति उसके छल में फंसता है, हर व्यक्ति उसके छल में फंसता है। वो छल बताऊं? और ऐसी बीमारी तो लाखों में एक को होती है। स्पेशल दूसरा एक डायलॉग फंसाने का, और ये बस तुम सही 5 मिनट और लेट होती, ये दूसरा डायलॉग ठगने का। झट खुश हो जाती भैया, डॉक्टर बोला 5 मिनट लेट हो जाते, उसे ये नहीं पता ये लूटने का धंधा है।
कोई ऐसा बोलता है तो तुम झट साइन करने तैयार हो जाते हो, जितने लाख चाहिए ले लो, फटाफट एडमिट कराओ। और जब ये दो चारियाँ लगाता, एक यहाँ नापता, एक ऐसे करता, एक ऐसे करता, इसको लगता है वो क्या खातिरदारी है। इतनी खातिरदारी तो घोड़े पे नहीं हुई थी ससुराल में। अब बिल कितना बढ़ेगा ये तुझे पता नहीं। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, डॉक्टर रोगी का निंदा करे कि प्रशंसा करे? समझ गए? आत्मा के बारे में 3 ऑप्शन है हमारे पास। मैं परमात्मा हूँ, अपने परमात्मा की निंदा करो, या प्रशंसा करते हो सुनते रहो। मैं परमात्मा हूँ। तो फिर क्या करना है? अनुभव करो, फील करो। ये है बड़ी बात। समझ में आ गई की बात? तो आगे चलो, संतोष 9 में आता है, स्वाश्रय से ही पुरुषार्थ बढ़े फिर निजानंद में। जब तक व्यक्ति को साधु में सुख लगता है, इसको भटकता है, कब होगी कब होगी कब होगी। सबको पता है क्रमबद्ध पर्याय से होगी, फिर कब होगी कब होगी कब होगी। घर में मेहमान आते हैं ना, और लड़के की शादी की बात ना करे, लड़का बैठा हो तो उगता जाता है, देखो मेरी कोई भी चिंता नहीं। तो इसको शादी में सुख लग रहा है ना, इसलिए 24 घंटा परेशान। अब दूसरा लड़का जिसको शादी में सुख नहीं लगता है, सम्यक दृष्टि है, उसे पता है शादी में सुख नहीं हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। अब ध्यान रखना, विकल्प इसको भी आ रहा है, लड़की देखने जाना है, कौन कौन से रिश्ते आए हैं, इनमें कौन ठीक है कौन नहीं है, विचार उसको भी आ रहा है। लेकिन हैरान नहीं है, जब तक हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी हम शादी नहीं करेंगे, चाहे जिस लड़की से नहीं कर लेंगे। तो इस शांति वाला है। विकल्प इसको भी आ रहे हैं, विकल्प उसको भी आ रहे हैं। फर्क समझ आ गया आपको? उसको पहले नंबर की शांति है, उसको दोनों अशांति है, और इसको पहले नंबर की शांति। और दूसरी शांति कब होगी? अब जब योग्य लड़की से रिश्ता हो गया, अन्य लड़कियों को ढूंढना बंद हो गया, और अपनी पत्नी में भी सुख ढूंढना बंद हो गया। बिल्कुल नेचुरल हो गए घर में, बिल्कुल नेचुरल, ना सोचने नहीं पड़ रहा उसके बारे में कुछ। धीरे धीरे करके उपयोग कहीं नहीं भटकता, शांत चित्त होकर के उपयोग रम जाता है। ये दूसरी लीनता वो बात इसमें आ गई। समझ में आया? स्वाश्रय से ही पुरुषार्थ बढ़े फिर निजानंद में लीन रहे। स्वाश्रय का मतलब मैं परमात्मा, इसको समझना ही स्वाश्रय। फिर से बोलता हूं, एक स्वाश्रय के नाम पे भी बड़ा घोटाला है। पंडित जी आत्मा दिखते ही तो नहीं उसका आश्रय कैसे है, आत्मा दिखते ही तो नहीं उसमें लीन कैसे हो, आत्मा दिखा दो आप, है ना? क्वेश्चन बहुत सारे। प्रभु सुन, आत्मा को देखना नहीं है, आत्मा में घुसना नहीं है, आत्मा की सच्ची समझ कि मैं परमात्मा हूं, यही स्वाश्रय है। दृष्टांत, फिर वही दृष्टांत देता हूं, इसके साथ मेरा विषय पूरा हुआ तो नहीं है, करना आपको है, समझाने का विषय पूरा हुआ। दृष्टांत क्या का दृष्टांत दे रहे हैं? स्वाश्रय से पुरुषार्थ बढ़े फिर निजानंद में मग्न रहे। स्वाश्रय दृष्टांत, दृष्टांत। तुम जैन हो, बराबर? स्कूल कॉलेज गए तो किसी ने कहा रात को खाओ, तो एक मन हुआ खुशबू आ रही है, बड़ा टेस्टी भोजन है, फ्री में भी मिल रहा है, खा लो। फिर स्वाश्रय करो, स्वाश्रय, अरे मैं तो जैन हूँ। तो जब जब आपको ये समझ में आ जाती है ना, याद आ जाती है कि मैं जैन हूँ, आप रात्रि भोजन से बच जाते। आपको याद है ना, जब भी पहली बार पुड़िया सामने आती है आपकी, आई होगी आप सबके सामने, आपके सामने आएगी, तो झट याद आएगी मैं जैन हूँ, हम पुड़िया नहीं खाते, हम अंडे नहीं खाते, हम मांस नहीं खाते, हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम आलू नहीं खाते। तो याद आती है ना, तो और इसका नाम है स्वाश्रय। आप विचलित नहीं हो पाते, आप भटक नहीं पाते। और उल्टा करो थोड़ा सा, जब जब आप भूल जाते हो, अरे होंगे पिताजी जैन,
क्या कर लेंगे पिताजी? आजकल तो सारे ही लड़का खा रहे हैं। एक आध दिन पीटेंगे, डांटेंगे, समझिए क्या कर रहे हैं। बीड़ी सिगरेट का पी पाओगे? जब जैन तो भूल जाओ, अपने माता पिता को भूल जाओ, अपने कुल नाय को भूल जाओ। अब तो आप पाप कर सकते हो। ऐसे ही मैं परमात्मा हूँ ये जानने वाले के सारे पाप छूटते चले जाते हैं और एक दिन आत्मा में लीन ऑटोमेटिक हो जाता है। करना विचार करना। ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, एक सूचना तो हमें दे दे रही। मुझे पता नहीं यहाँ में कितने शास्त्री यहाँ विद्यमान हैं। मैं जरूर ये चाहता हूँ कि शास्त्री जितने हो या खड़े हो, पहले तो कितने शास्त्री खड़े हैं, है ना? आप अपना मोहल्ला बताओ, मोहल्ला कहाँ है आपका? शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। और आओ बेटे, शाबाश। 4 दिख रहे हैं और 2-3 और नहीं दिख रहे हैं ना, वो क्या है जिक्र। हाँ आ जाओ बेटे, आओ तुम। हाँ तुम भी आ जाओ। और अरे बेटे सामने आओ। मैं चाहता हूँ बेटे और भी कोई हो, ऐसी कोई विदुषी महिलाएं हैं जो स्वाध्याय चला सकती हों? विदुषी महिलाएं जो लोकल में रहती हों, अपने अपने मोहल्ले में, वार्ड में, गली में हैं, वे भी चाहे तो हाथ खड़े कर सकते हैं, बिल्कुल खड़े होकर। हाँ ये तो हुए शास्त्री। कितने हो गए? 3, 6 तो यही हैं और 2-3 और भी हैं, वो अभी आए नहीं दिख रहे। और हैं ज्ञाता है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। ज्ञाता और प्रदीप जी 2 और हैं, मान लीजिए, और 2 विद्वान तेरे तुम्हारे साथ समझे। हाँ तो मैं इसलिए इनको खड़ा कर रहा हूँ कि आपकी नगर में चाहे 2 लोग बैठो, चाहे 4 लोग बैठो, चाहे अपने बच्चों को पढ़वाओ, 15 मिनट की क्लास लगवाओ, 30 मिनट की क्लास लगाओ, आप अपने घर में बुला के लगवाओ। जब तक मंदिर की व्यवस्था नहीं बन रही, आप अपने घर में बुलाइए। आप करोड़ों रुपए खर्च मत करो, लाखों रुपए की गिफ्ट मत दो बच्चों को, लेकिन हो सके तो अपने मोहल्ले के बच्चों को हर महीने, हर सप्ताह 10-50 रुपए की मिठाई बना के खिला दो और बच्चों को इकट्ठा करो। और इन विद्वानों को 15 मिनट, आधा घंटे की पाठशाला देने का मौका दो। कोई बुजुर्ग हों, आपके दादा दादी, सास ससुर बुजुर्ग हों, उन्हें संबोधन करने के लिए बुलाओ, समाधि मरण के लिए बुलाओ, संबोधन करने के लिए बुलाओ। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना टाइम मिले, वीकली, पर डे, आप इनमें से इन्हें समय दें। बहुत जल्दी आपका पुण्य बढ़ेगा और एक मंदिर यहाँ पर आपका होगा। मैं चाहूँगा कि अपने मुंह से बैठे अपने मोहल्ले का नाम बताओ जहाँ आप रहते हो, ताकि वहाँ का कोई होगा तो आपसे कांटेक्ट करेगा। सिटी लाइट, ठीक। बोल बेटे, इनको बोलते थे ना डब्बा बोलने वाला। एक बार परिचय हो जाए ना कम से कम। मैं नहीं समझा, ये लोग समझ गए होंगे। चलो, अरुण जैन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने ये सब विद्वान हैं आपके पास, लाभ ले सकते हैं। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया। और कौन आप? हाँ, इनका परिचय तो सबको है ही थोड़ा थोड़ा। मैं विश्व में रहता हूँ। हाँ ठीक। और 2 बच्चे और भी हैं, वे कहाँ रहते हैं? 2 बच्चे जो आपके पास संग बता रहे, क्यों है नवीन? वो 2 बच्चे कहाँ रहते हैं? वे सचिन में रहते हैं। सचिन नाम याद रह जाएगा आपको, है ना? अब बेटे तुम लोगों को कसम दे के जा रहे हैं, तुम व्यापार धंधा करो कम और कसम खा के जाओ कि कोई यदि आपको 15 मिनट बुलाए तो 15 मिनट समय दोगे, आधा घंटा समय हो तो आप आधा घंटा दोगे, 10 मिनट टाइम हो तो 10 मिनट दोगे। बिल्कुल ये समझ लो बेटे, क्योंकि तत्व ज्ञान की धारा विद्वान नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा? यदि आप फैलाओगे तो ये सब कुछ भी हो। मैं तो एक बात कहता हूँ, लंबी प्रोग्राम की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिनको भी धर्म की रुचि है, आपके मोहल्ले में 4 बच्चे खेल भी रहे हो ना, जैन नॉन जैन,
आप उनको कहानियाँ सुना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इतनी सी मिठाइयाँ बांट दीजिए, ऐसा काम करिए। धीरे धीरे वो बच्चे नैतिक मूल्य वाले हो जाएंगे, 5 पाप छोड़ेंगे, 4 कसाय छोड़ेंगे, माँ बाप का आदर करेंगे, हम क्या धार्मिक सहयोग करेंगे, सांप्रदायिक वैमनस्य छोड़ देंगे, हमारे तो फायदे फायदे। आपके बच्चे बच्ची उस मोहल्ले में सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपने अपने मोहल्ले में अपनी अपनी जो क्या कहलाती है तुम्हारी कॉलोनी, क्या कहलाती है वो बिल्डिंग, अपार्टमेंट जो भी आपके होते हैं, उनके बच्चों को खेल खेल में आप पढ़ाइए, दूसरों से पढ़वाइए, मिठाइयाँ बांट दीजिए, खिलौने बांट दीजिए, एनी हाउ कर दिए। और जिनको बजट की कमी पड़े तो मुझे बता दो, मैं आपको पूरा बजट दे के जाऊँगा। रियली कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में इतना है कि मैं रहूँ ना तो मिठाइयाँ बना बना के बांटूँ। ऐसा बजट की कमी नहीं है, लोगों की कमी है। तुम काम करो, 1 लाख चलो, अरे गांधी जी अकेले चल पड़े और सारी दुनिया बदल गई। तुम चलने की कसम खाओ कि हमें चलना है, सोचना है, इस मार्ग में आगे बढ़ना है। सब सोच लो अच्छी तरह से, बिल्कुल ये काम होना चाहिए, तब तो मजा आएगा। ध्यान रखना, जहाँ उपादान होते हैं वहाँ निमित्त मिलते हैं। हम निमित्त की सोच रहे, उपादान तैयार नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, आज हो सकता है 25 साल बाद आऊँ तो यहाँ 25 लोग नहीं मिलेंगे मुझे, क्योंकि ओल्ड जनरेशन समाप्त हो जाएगी और नए जनरेशन तैयार नहीं होगी। स्वाध्याय का मार्ग खत्म होना माने मोक्ष मार्ग की प्ररूपना खत्म होना, प्रवचन बंद होना किसी नगर में, इसका मतलब वहाँ से महावीर भगवान का शासन खत्म होना। आप प्रवचन की व्यवस्थाएं बनाइए और बनाते रहिए, और जैसे बने बनाते रहिए। एक बात तो यही कह दी, ठीक है मंजूर बेटे, 10 मिनट अपनी योग्यता प्रमाण खूब करो, खुश होकर करो, बढ़िया मस्त हो गया, ठीक। और कुछ बोलो बेटे, आप बोल दो। सबके मोबाइल नंबर, हाँ, आपके मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पे दे दो सबको, सबके एड्रेस फ़ोन नंबर आपको मिल जाएंगे। महिलाओं में बहन पढ़ाती है बच्ची जबलपुर की, आपकी बहू है, आपके गांव की, क्या अनुश्री नाम है, एक ही है, पढ़ाना है, ठीक है। और भी जितने हों नहीं, और नहीं तो ये जो चेतना बहन जी आई हैं, इनके प्रवचन चला हुआ अभी आए हुए इधर ब्रह्मचारी बहन है, इनसे खूब लाभ लो, बराबर। चल बेटे बोलो। भजन भजन तो बेटे ताकत ही नहीं बची हमारी।